हाय फ्रेंड, मैं अपूर्वा आप लोग का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर सिलेक्शन टेस्ट 2016 में जो हुआ था उसका पूरा एग्ज़ाम पेपर को मैं एनालिसिस करवाने वाली हूँ। और ये जो एग्ज़ाम पेपर है ये मैथ्स एंड ड्राइंग ट्रेड वालों के लिए है। तो आपको पता है इसका जो सिलेबस है उसमें 25 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के आते हैं, 75 क्वेश्चन आपके मैथ्स एंड ड्राइंग ट्रेड से आएंगे। ट्रेड वाइज 75 क्वेश्चन रहते हैं और जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है वो सभी के लिए कॉमन रहता है। तो इसमें हम देखेंगे कि पूरा पेपर में आपका जो क्वेश्चंस का लेवल है वो कैसा है, किस टाइप से आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, किस टाइप से जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको इसी से रिलेटेड अदर वीडियोज़ भी मिल जाएंगी, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर MPITITO 2020 करके सर्च कर सकते हैं। इसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो वो है कि हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय संविधान की अभिरक्षक कौन है। तो जो भारतीय संविधान के अभिरक्षक होते हैं वो होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत का जो उच्चतम न्यायालय है वो इसका अभिरक्षक होता है। ठीक है, तो इस टाइप से आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका मतलब कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड है और ये ऑल इंडिया पॉलिटिक्स से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है इसमें। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड नंबर आंसर। ठीक है, ऑप्शन। अब यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित बोलियों में से कौन मध्य प्रदेश में मूल बोली नहीं है। तो मध्य प्रदेश की जो मूल बोली नहीं है वो यहाँ पे मैथिली है। ठीक है, मैथिली यहाँ पे मध्य प्रदेश की मूल बोली नहीं है। बाकी मध्य प्रदेश में बुंदेली बोली जाती है, निमाड़ी बोली जाती है और मालवी बोली जाती है। ठीक है, तो इस टाइप से ये हो जाएंगे। तो आप लोगों को जो बोली वगैरह हैं वो भी याद रखने हैं और जो संगीत हैं, जो ये अनुसूचित जाति वगैरह जो जनजातियाँ वगैरह हैं मध्य प्रदेश में वो कौन कौन सी हैं ये सब भी याद रखना है। ठीक है, और उनके नृत्य कौन कौन से, उनके त्यौहार कौन कौन से हैं ये सब भी याद रखना होगा। तो इनका भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस थ्रू इंडिया, निम्न में से कौन सा अक्ष भारत से होकर गुजरता है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा है वो भारत से होकर गुजरती है। ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड है। और यहाँ पे आपको पता है ना कि जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे लगे, ये गलत है। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका सही है, यानी कि कर्क रेखा जो है वो भारत से होकर गुजरता है। कौन सा अक्ष भारत से होकर गुजरता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। और ये जो कर्क रेखा है ये मध्य प्रदेश से भी गुजरती है और मध्य प्रदेश की 14 जिलों यानी कि 14 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है। इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर नॉन टेक ITI TO एग्ज़ाम करके सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। उस पर आपको पता चल जाएगा पूरी वीडियो कि मध्य प्रदेश के जो 14 ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं जिनसे होकर कर्क रेखा मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे और जो क्वेश्चन है इसी टाइप के वो हैं। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या नाम दिया गया है। व्हाट नेम इज़ गिवन फॉर द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो क्या नाम दिया गया है, मैकमोहन लाइन दिया गया है भारत और चाइना के बीच जो सीमा रेखा है उसको। ठीक है, इसी टाइप के और भी हैं इसमें, जैसे ये रेड लाइन है या लाल रेखा है, रेड क्लिप है तो ये किसकी है, डूरन रेखा किसकी है। तो वो सब भी मैं सेपरेट वीडियो बनाकर आप लोग को बता दूंगी। अभी मैं बताऊँगी तो बहुत ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगी। ठीक है, भारत के किस राज्य में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इन विच इंडियन स्टेट इज़ द सुल्तानपुर नेशनल पार्क लोकेटेड। तो जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है वो हरियाणा राज्य में। तो ये देखिए आप अदर स्टेट से भी पूछ लेता है। मध्य प्रदेश का आपको करंट अफेयर और GK याद रखनी है और साथ ही आपको ऑल इंडिया करंट अफेयर और GK भी याद रखनी है। और जनरल साइंस में जो जनरल नॉलेज का है उसमें ये 3 पार्ट आते हैं। ठीक है, अब जैसे GST का तात्पर्य क्या है, व्हाट द GST स्टैंड फॉर। तो आपको पता है ना GST क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, इसी टाइप के आपको क्वेश्चन रहेंगे। तो ये जो है आप लोग पूरा नॉन टेक का देख लेना, ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो मैं जो टेक्निकल पोर्शन है वो अब बताऊँगी यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे एक ये क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शहर में पहला ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव आयोजित हुआ था। तो वो हुआ था यहाँ पे बेंगलुरु में। तो आप लोगों को जो GK वगैरह के हैं ऑल इंडिया और MP तो वो भी याद रखने हैं। जैसे इंडियाज़ फर्स्ट बेस इन अंटार्कटिका सेटअप इन 1982 इज़ कॉल्ड। तो उसे क्या कहते हैं, दक्षिण गंगोत्री। मतलब कि 1982 में अंटार्कटिका में स्थापित भारत का पहला बेस दक्षिण गंगोत्री कहलाया है। ठीक है, तो इसे हिंदी इंग्लिश दोनों में यही बोलेंगे। ठीक है, इस टाइप से आप देखेंगे। जैसे ये है कि वर्ष 2020 में कौन सा देश ओलंपिक की मेज़बानी करेगा। तो ये देखिए जो एडवांस है अपकमिंग जो मतलब कि ओलंपिक गेम्स वगैरह हैं उनके लिए भी होस्टिंग वगैरह का कौन सा क्या है तो वो भी यहाँ पर पूछा गया है। तो जो वर्ष 2020 में ओलंपिक की मेज़बानी करेगा वो है जापान। जापान में 2020 में ओलंपिक गेम
होने वाले हैं, लेकिन अभी कोरोना की वजह से ये डिले हो गए हैं। तो ये शायद 2021 या 20 में, अब 2021 या 22 में होंगे। तो ये मोस्टली शायद इसकी डेट जो है वो मतलब 2021 हो गई है। अभी मैं श्योर नहीं हूँ, मैं आप लोगों को इसकी सेपरेट वीडियो बनाकर पूरा इसमें बता दूँगी कि कौन से जो डिले हुए हैं वो कौन से ओलंपिक गेम्स और जो अदर गेम्स है वो अब कहाँ होंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को जल्दी से मतलब लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिससे आपको इसी टाइप की और वीडियोस मिलती रहें। यहाँ पे देखिए आप जो क्वेश्चंस वगैरह हैं ये रहते हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित समाज का नाम क्या था। तो आपको पता है कि राजा राम मोहन राय ने जो जिस समाज की स्थापना की थी वो है ब्रह्म समाज यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रह्म समाज। अब आप देखेंगे, अब जो 25 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे जो मैथ्स एंड ड्राइंग का आपका जो मेन ट्रेड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज़ 154 इफ द फर्स्ट 2 नंबर आर 180 एंड 160 देन फाइंड द थर्ड नंबर। तो ये जो आपका है ये आपका मैथ से रिलेटेड है और साथ में ड्राइंग से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो मैथ एंड ड्राइंग कंबाइंड आपका जो पेपर होगा वो होगा। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन का लेवल है कितना इजी है। आप तो ये सिंपली भी कर सकते हैं, कोई भी अगर किसी ने नहीं भी किया है ये मतलब कि मैथ वगैरह पढ़ी है ITI वगैरह की, तो वो भी कर सकते हैं। इसमें जैसे एवरेज पूछा है 3 नंबर का 154 है। तो यहाँ पर आपको पता है कि 3 नंबरों का एवरेज है 154। तो एवरेज कैसे निकालते हैं आप, जैसे फर्स्ट नंबर है 180 प्लस सेकंड नंबर है 160 और थर्ड नंबर को यहाँ पे x मान लें और डिवाइड वाई करें यहाँ पे 3 से, ठीक है। तो बस अब आपको क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है। तो 3 4 यहाँ पे 12 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 का यहाँ पर लाकर 154 में, तो ये 462 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा 340 और प्लस हो जाएगा x। अब ये 462 में से 340 अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये जब इस साइड जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक सेकंड में इरेजर लेकर ये थोड़ी इरेज कर देती हूँ इसे और इसे। तो बस अब आप देखेंगे यहाँ पे इक्वल कर लीजिए x के इक्वल, और ये माइनस में इस साइड चला गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और 6 में से 4 जाएगा तो 2 और 4 में से 3 तो 1। यहाँ पे आ जाएगा आपका x की वैल्यू 122। तो इसमें जो है कि तो तीसरी संख्या ज्ञात करें, तो तीसरी संख्या होगी 122। इस टाइप से आपको ये सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप लेवल देख रहे हैं कि कितना इजी। आप देखिए जैसे यहाँ पे है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई इज़ द रेशियो ऑफ, यानी कि प्रत्यास्थता मापांक ई अनुपात होता है। तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो किसका अनुपात होता है, तो यहाँ पे है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का होता है। तो ये जो ऑप्शन है 4th नंबर ऑप्शन, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए स्ट्रेस टू स्ट्रेन यानी कि प्रतिबल का विकृति से, इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, है ना। पूरे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये जैसे आपको यहाँ पे ये सिंबल दिए होंगे एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन के, तो इसमें आपको बताना है कि ये जो है जैसे चित्र में प्रक्षेपण के कोण के प्रतीक का नाम बताइए। तो ये कौन से जो कोण है, कोण के प्रतीक का नाम बताना है। तो ये किस एंगल पर है या कौन सा कोण है यहाँ पे। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। आपने प्रोजेक्शन बने होंगे, ये ड्राइंग से रिलेटेड है कि जैसे कोई भी यहाँ पे ड्रॉ करा आपने और फिर उसका प्रोजेक्शन बनाया, तो ये किस प्रोजेक्शन पे है, तो ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पर है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये फॉर्मूला वगैरह दिया हुआ है कि log AB अपॉन C कैन बी रिटेन एज, तो आपको पता है कि इसको कैसे लिख सकते हैं। ये देखिए आपका जो मैथ्स एंड ट्रेड का है इसमें भी आपको 2 घंटे मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप लोगों को अच्छे से न्यूमेरिकल लगा के अपनी मतलब कि जो स्पीड है उसको बढ़ाना है, क्योंकि 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अब इसका जैसे ये क्वेश्चन है तो आपको पता है कि जैसे log x अपॉन log y है, तो log x माइनस log y हो जाता है, नीचे वाला माइनस में जाता है और ऊपर वाला प्लस में। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा log और ऊपर a इंटू बी है, तो a इंटू बी को अपन log a प्लस log b लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा log a प्लस log b हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ये एक ब्रैकेट में और माइनस हो जाएगा log c यहाँ पर, ठीक है। ये हो जाएगा, जो नीचे वाला है उसको माइनस में और ऊपर वाले log a इंटू बी को log a प्लस log b लिख सकते हैं। तो इस टाइप से जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा log a प्लस log b माइनस log c। ये इस टाइप से आपको करने हैं यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो इसी टाइप की ये न्यूमेरिकल रहेंगे, ठीक है। जो कुछ ओम्स वगैरह के वोल्टेज से ये सारे जैसे सर्किल्स विद इन अ सर्किल बट विद डिफरेंट सेंटर्स आर कॉल्ड, मतलब वृत्त के अंदर स्थित वृत्त जिनके केंद्र अलग वो कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, इसेंट्रिक सर्किल यानी कि उत्केंद्र वृत्त कहलाते हैं, ठीक है।
ये तो जो ये एग्ज़ाम पेपर है आप देख सकते हैं कितना इजी है, मतलब कि इसको सॉल्व करने में कितना मज़ा आ रहा है, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन मतलब अगर आपने एक बार भी पढ़े हैं तो आपसे बन सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि ए की पावर 6 की पावर 3 है तो इक्वल क्या हो जाएगा, तो आपको पता है जब पावर के ऊपर पावर हो तो उनका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे ए की पावर 6 है और उसकी पावर क्या है, होल पावर 3 है, तो यहाँ पे जब पावर के ऊपर पावर है तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ए की पावर 18, ठीक है, और 6 3 जा 18। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 ये आंसर हो जाएगा। तो ये जो पेपर है बहुत अच्छा है। जैसे यहाँ पे है कि द यूनिट ऑफ फोर्स इन द एमकेएस सिस्टम, एमकेएस प्रणाली में बल की इकाई क्या है, तो बल की इकाई क्या होगी एमकेएस प्रणाली में, बल यानी कि फोर्स, तो फोर्स की एमकेएस प्रणाली में क्या होगी, न्यूटन, ठीक है, और एसआई में भी न्यूटन ही होती है इसकी, ठीक है। तो इस टाइप से इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कितना इजी पेपर आता है, इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, तो आप लोग इजीली क्रैक कर सकते हैं, बस कंसिस्टेंसी बनाकर रखनी है। इसमें जो आपका मतलब हार्ड लेवल के क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 10 to 20% ही रहेंगे, बाकी आपको ईजी और मॉडरेट मिल जाएंगे इसमें 80 to 90%। तो आपको मतलब कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है और थ्योरी पढ़नी है प्लस न्यूमेरिकल पढ़ने हैं। तो इस टाइप से आप देखेंगे पूरे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे तो आपसे पूरे यहाँ पे बनने लगेंगे और इजली आप लोग क्रैक कर सकते हैं। आप लोग अगर पर डे 2 से 3 घंटे भी पढ़ाई करें लेकिन कंसिस्टेंसी बनाकर तो आप लोग कर सकते हैं। सिलेबस का आप लोगों को क्या करना है, पहले आपको थ्योरी से टॉपिक पढ़ना है, फिर उसी से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या वस्तुनिष्ठ प्रश्न वगैरह लगाने हैं जहाँ से भी आपको मिल जाए। बुक्स वगैरह भी मैंने बताई हुई हैं, और भी आप लोग मॉडल पेपर वगैरह अगर कहीं से अरेंज हो जाए तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। और जो बुक्स वगैरह आप लोगों के पास हैं अदर बुक्स, अगर उनमें भी टॉपिक वाइज है और फिर उसके वस्तुनिष्ठ हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग एमसीक्यू हैं, तो वो भी आप लोग लगाएं। और ये जो लेवल है क्वेश्चंस वगैरह बहुत इजी हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा हार्ड या ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, आपको मतलब ऊपरी बेस वगैरह पढ़ना है, बेस से पढ़ना है, तो आप लोग इजीली कर लेंगे। अब यहाँ पे जैसे ये है कि द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इन एन एसआई सिस्टम इज, तो आपको पता है ये 11th क्लास में ये पढ़ते हैं कि जो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन है वो क्या होगा। तो यहाँ पे जो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन है एसआई प्रणाली की, मतलब कि त्वरण की इकाई है, तो वो क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी यहाँ पर। तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पे वो आपका आंसर हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो एसआई यूनिट है वो सिस्टम मतलब कि एक्सेलरेशन की एसआई सिस्टम में यूनिट है, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पर, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, और वेलोसिटी क्या होता है यहाँ पे वेलोसिटी होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो होगा तो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर हो जाएगा। तो डिस्टेंस की जो यूनिट होगी वो हो जाएगी मीटर, और जो टाइम की यूनिट होगी वो सेकंड स्क्वायर। तो इस टाइप से मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका जो मतलब आंसर होगा या यूनिट होगी वो आ जाएगी, ठीक है। तो इसी टाइप से आप पूरे देखते जाएंगे पूरा पेपर पैटर्न, तो आपको मिलते जाएंगे। आप लोगों को सारे क्वेश्चंस वगैरह इसमें मोस्टली न्यूमेरिकल हैं, तो न्यूमेरिकल आप लोगों को देखने पड़ेंगे और आपको मतलब 2 घंटे में सॉल्व करना है। तो आप लोगों को स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी। तो जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आप लोग जल्दी जल्दी लगाने की कोशिश करें, पेपर्स प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह को देखकर, और टॉपिक वाइज भी जैसे ही आप लोग को न्यूमेरिकल मिलते हैं तो आप लोग को फॉर्मूला वगैरह याद रखना है, और मतलब कि पूरा सब उसका याद रखना है। ये देखिए आप यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन कि आप पेंटागन हैज ब्लैंक साइड, एक पंचभुज की ब्लैंक भुजाएं होती हैं। तो आप लोग क्वेश्चन का लेवल देखिए कि कितना इजी लेवल है। मतलब पेंटागन ये मतलब कि 5th 6th क्लास में सिखाया जाता है कि पेंटागन है तो इसमें कितनी साइड्स होगी, 5 साइड्स होंगी। जैसे कोई पेंटागन है तो इसमें मतलब कि 5 साइड्स होंगी। एक सेकंड, जैसे 1 2 3 मैं यहाँ पे बनाऊँ 4 और 5 ये, तो इस टाइप से पेंटागन बनता है जिसमें 5 साइड्स हों, ठीक है। तो सबको यहाँ पे पता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे 5 थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो इस टाइप से आप मतलब इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो आप लोग ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो लोग जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।